हमारा चल रहा है द्वारका का उपाख्यान, कृष्ण नारद संवाद। तो नारद जी ने भगवान से 2 वरदान मांगे थे। पहला वरदान क्या था? अयमेव वर प्राप्तो अनुग्रहश्चोत्तमो मत याचे तथाप्योदारेन्द्र हार्दम किंचे चिरंतनम। नारद जी ने कहा था, प्रभु बहुत समय से मेरे मन में एक अभिलाषा है। क्या अभिलाषा है? मैं आपसे 2 वरदान लेना चाहता हूं। क्या वरदान? पहले मैं बताया था, पायम पायम ब्रजन गण प्रेम वापी मराल श्रीमन नामामितम अविरतम गोकुलाब्द्युत्थितम ते तत्तद वेशाचरित निकरो जिम्भितम मिष्टमिष्टम सर्वान लोका जगति रमयन मच्चेष्टो भ्रमाणि। पहला वरदान मांग रहे हैं, पायम पायम। क्या बता रहे? आपका जो नाम है, पहले मैंने बताया आप कौन है। कृष्ण को क्या बताया यहां पर? ब्रजगण प्रेम वापी मरालो। ब्रजवासियों का जो प्रेम है ना, जो ब्रजवासियों प्रेम है, वो प्रेम एक सरोवर के समान, सरोवर के समान है। मानसरोवर जो जल कैसा है? परम स्वच्छ जल है। जो हंस जो रहते, राजहंस रहते हैं, वो मानसरोवर में ही पाए जाते हैं। तो मानसरोवर ऐसे है क्या? अति स्वच्छ जल उसमें। तो ब्रजवासियों की जो भक्ति है, उसी तुलना मानसरोवर से क्यों की? क्योंकि ब्रजवासी भक्ति परम परम शुद्ध है, उसमें लेस मात्र मल नहीं है। ये मल नहीं है, शुद्ध है। मतलब क्या होगा? जिसमें केवल और केवल एक कामना रहती है, कृष्णेन्द्रिय प्रतिवांछा। ब्रजवासियों के लेस मात्र भी कामना वासना नहीं है। तो क्या जो द्वारकावासी उनके तो कामना वासना है क्या? वैकुंठ में है क्या? है। कैसी कामना वासना है? द्वारका वैकुंठ आदि में सब परिकर जानते हैं कृष्ण भगवान हैं, अतः उनके आगे हाथ जोड़े रहते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। कृष्ण हमारे रक्षक। क्या भावना रहती है? कृष्ण हमारे रक्षक हैं, पालक हैं। वैकुंठ के पार्षद, द्वारके पार्षद, अयोध्या के पार्षद हैं, उनमें भावना रहती है भगवान हमारे रक्षक हैं। क्या है? रक्षक, हमारे रक्षक है। परंतु ब्रज में क्या है? हम कृष्ण के रक्षक हैं। कृष्ण हमारा पाल्य है, हम पालक हैं। सखा सोचते हैं यदि हम इसको नहीं खिलाएंगे तो बेचारा कहां चलेगा। मां सोचती है यदि मैं इसको नहीं खिलाऊंगी पिलाऊंगी तो मेरा तो भुगाई बैठा रहेगा। पर जहां लेस मात्र भी ब्रजवासियों के अंदर कोई कामना नहीं है, कृष्ण हमारी रक्षा कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे क्या कैसी बातें करते हो? जब विपत्ति पड़ते हो कृष्ण क्यों पुकारते हो? राम राम महाबाहु क्यों पुकारते? जो कष्ट पड़ता है तो कई बार देखा जाता है ब्रजवासी कृष्ण पुकारते भी हैं। क्यों पुकारते हैं? वो समझते हैं कृष्ण के अंदर कभी कभी भगवान नारायण का आवेश आ जाता है। क्योंकि गर्गाचार्य ने कहा था, हे नंद महाराज, आपका जो पुत्र है नारायण समो गुणई, ये आपका जो श्यामला पुत्र है जिसका हमने कृष्ण रखा है, ये गुणों में नारायण के समान नहीं। इसकी व्याख्या हमने क्या की थी? नारायण किंचित गुणों में इसके समान है। तो ब्रजवासी सोचते हैं, गर्गाचार्य ने कहा था कि ये जो कृष्ण है, ये इसमें कभी नारायण गुण आ जाते हैं, तो कभी कभी इसके अंदर नारायण के गुण आ जाते हैं, तभी ये विचित्र विचित्र कार्य करता है, बड़े बड़े असुर का वध कर देता है।
तो जो प्रार्थना के कृष्ण पुकारते भी हैं वो कृष्ण नहीं पुकार रहे हैं, भावना क्या इसमें कि भगवान नारायण का आवेश आ जाता है। नहीं तो भला इसकी क्या औकात है कि ये ऐसा काम कर देगा? बच्चा है, भूख लगती है तो एक मक्खन के लिए रोता है? सामान्य मैंने बांध दिया इसको, मैया सोच बांध दिया, अब रस्सी नहीं खोल पाया ये। मैंने बांध दिया इसको, कान पकड़ तो रोता है। लेकिन शुद्ध प्रेम, उसमें कृष्ण आराम से विचरण करते हैं, है ना। जगत में हम देखते हैं आदमी कब सुख से विचरण करता है, कोई चिंता नहीं उसको। कभी कभी क्या होता है, बड़े बड़े अधिकारी लोग भी, कभी बड़े ऑफिसर लोग जो होते हैं, मंत्री इत्यादि भी, कभी छुट्टियां मनाने के लिए बाहर निकल जाते हैं, वो दूर चले जाते हैं, जहां उन्हें आता पता ही नहीं है कहां करके, वहां जाके आराम से रहते हैं। क्योंकि अधिकारी पद पर रहते हुए ये हो गया, वो हो गया, धमकाना हो गया, फलाना हो, चलता रहता है। तो ब्रज में जो है ये ब्रज में जो कृष्ण ने जो ब्रजवासी का प्रेम है, परम शुद्ध आनुकूल्य मई कृष्णानुशीलन है, पूर्ण रूप से। द्वारका में भी है, वैकुंठ में भी है, और अयोध्या में भी है। वैकुंठ की भक्ति वो भी शुद्ध ही है, राम जी की भक्ति वो भी शुद्ध ही है, और कृष्ण और द्वारका की भक्ति शुद्ध ही है। और परंतु ब्रज में ब्रजवासी की भक्ति कुछ अति विशुद्ध है, इसलिए कह रहे हैं हे कृष्ण आप कौन है? ब्रजवासियों के प्रेम रूपी सरोवर के राजहंस हैं। आपका नाम कैसा है? श्रीमन नामामृतम, श्रीमन नामामृतम, आपका नाम कैसा है? अमृत। अमृत कहां से निकलता है? क्षीर सागर से। ये श्लोक याद कर लेना, बड़ा सुंदर श्लोक है। अन्य नामों से कृष्ण नाम की क्या विशेषता है, याद कर लेना इसको। जब बात बोलोगे सभाओं में ताले मिलेंगे, माला मिलेंगे, और लक्ष्य में आएंगी, लिफाफे मिलेंगे, मोटे मोटे लिफाफे में गड्ढे मिलेंगे, लिफाफे में अवश्य मिलेगी। नहीं मिले तुम्हारी कमी है, तो तुम परिवर्तन नहीं कर पाया। नामामृतम, अमृत निकलता है क्षीर सागर से। तो यहां पर कौन से रंग में नाम की बात चल रही है? गोकुलाब्धि उत्थितम। गोकुल अवधि, अवधि मन क्या होता है? क्यों होता है? वाह। अप धी, अप मन होता है जल, धी मन होता है भंडार, जल का भंडार। अवधि जलधि, व्याह कर रहा है अंबु, वो अंबुधि है, अंबुधि, ये अवधि है, अवधि। अप मने जल, धी मने भंडार, जल का भंडार। तो गोकुलाब्धि उत्थितम, जैसे अमृत निकलता है क्षीर सागर से, ये जो आपका जो आपके नाम है ना, ये नाम कहां से उत्पन्न हुए हैं? गोकुल रूपी क्षीर सागर से है। ब्रजवासी प्रेम की तुलना किससे की है? मानसरोवर से की है। अब जो ब्रजवास जो ब्रजधाम है, गोकुल है, गोकुल कहते हैं ब्रजधाम, ब्रजमंडल, इसमें वृंदावन है, उस पर भी गोवर्धन। तत्रापि राधा कुंड में यहाँ गोकुल पते प्रेमा प्लावनाथ, इसे कहते हैं गोकुल रूपी समुद्र से आपके ये नाम निकले हैं, नामामृत निकला है। गोकुल रूपी जो क्षीर सागर है, इससे जो नाम अमृत निकला है, पायम पायम। अब नाम कैसे निकले?
जो नाम निकले हैं वो नाम कैसे निकले? तत्तद वेशाचरित निकरो जिम्बितम मिष्टम मिष्टम। तत्तद वेश आचरित अर्थात ब्रज में कृष्ण का जो अद्भुत वेश है, अद्भुत लीलाएं हैं, उनके अनुसार जो नाम है, जो कृष्ण नाम कैसे पढ़ते हैं? या वेश से पढ़ते हैं। कृष्ण कौन है? वेणुकर है। ये किससे पढ़ा? कैसे पढ़ा? ये वेश से पढ़ा। कैसे कृष्ण नटवर है, ये नाम कैसे पढ़ा? वेणु से पढ़ा। रास बिहारी ये नाम कैसे पढ़ा? लीला से पढ़ा है। नंदन नाम कैसे पढ़ा? परिकरों से पढ़ा। राधानाथ नाम कैसे पढ़ा? परिकरों से पढ़ा। जगत में नाम कैसे पढ़ता है? यहां तो वेश से पढ़ता है, या गुण से पढ़ता है, या किसी व्यक्ति से पढ़ता है? नाम पढ़ता है ना। आज कौन जी? हाँ जी, हम जी फलाने शर्मा है जी। ये नाम कैसे पढ़ा? शर्मा उसका परिवार से पढ़ा है। ओ फलाने की मम्मी, गाँव में वो फलाने की मम्मी है। तो जो उस औरत का नाम किसे लिया जा रहा है? उसका नाम नहीं लिया जा रहा है। मानो उसका नाम राजवंती है। ओ लल्लू की माँ, बेटे का नाम क्या है? लल्लू। राजवंती नहीं कह रही है, वो कह रहा है कि ओ लल्लू की मैया तो कैसे पढ़ा ये है? तो व्यक्ति नाम है। ए रामलाल के छोरे, ए रामू के छोरे बोलते हैं गाँव में। ये बोलते हैं ए फलाने का छोरा क्या कर रहा है? ए फलाने का छोरा क्या कर रहा है? तो नाम पढ़ता है, या तो वेश से पढ़ता है, या फिर गुण से पढ़ता है, या फिर व्यक्ति के अनुसार पढ़ता है ना। तो कृष्ण नाम कैसे पढ़ा है? या तो वेश से। कैसे वेश है? नटवर। कृष्ण कौन है? नटवर है, नटवर। ये नाम कैसे पढ़ा? वेश से पढ़ा। मयूर पिछधारी कैसे पढ़ा? वेश से पढ़ा है। पीतांबरधारी वेश से पढ़ा। और वो तो वेणुकर हो गया है। फिर वनमाली कैसे पढ़ा? वनमाला से पढ़ा। वनमाला। गोपीनाथ कैसे पढ़ा? परिकरों से पढ़ा। नंदन कैसे पढ़ा? परिकरों से पढ़ा। पढ़ा ना? ऐसे ही होगा। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पे जो नाम पढ़े हैं, तो इसलिए कह रहे हैं ब्रज में तत्त वेशाचरित निकरो। तत्त वेश, आगे निकर शब्द है। वेश निकर, आचरित निकर। वेश निकर मैंने वेश समूह, आचरित निकर मैंने आचरित मतलब लीला समूह। तो भगवान के नाम एक नहीं है ब्रज में, नाम समूह और लीला समूह। नाम समूह और लीला समूह के अनुसार भगवान के क्या पढ़े हैं? नहीं सर, वेश समूह और लीला समूह के अंदर भगवान के नाम समूह पढ़े हैं। वेश समूह, लीला समूह के अंदर भगवान के विभिन्न नाम है। यदि उनके वेश बहुत प्रकार के हैं, नाम भी बहुत प्रकार के, लीलाएं बहुत प्रकार के, नाम भी बहुत प्रकार के, है ना। ये नाम भी मेरे कह रहे हैं यहाँ पर। और सभी नाम कैसे हैं? मिष्टम मिष्टम, मधुर मधुर में तद मंगलम मंगलानाम, सकल निगम वल्ली सतफलम चित स्वरूपम, है ना? है ना? कैसे है नाम? कैसा है? मधुरम मधुरम। और भी वैसे नाम के मधुर है कोई नाम की चैतन्य रस विग्रह, है ना। नाम कैसा है? रस विग्रह।
नाम बना किससे है? नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। नाम ये नाम बना कैसे है? जैसे खिलौने बनते हैं, दीपावली खिलौने मिलते हैं ना, हाथी घोड़े। हाँ, हाँ, हाथी घोड़े ऊंट, है कि नहीं? किससे बना है वो? चीनी से बना है। क्या प्रमाण है? मिठाई मीठा, आगे से खाओ पीछे से खाओ। मतलब मम्मी से आगे से खाओ पीछे से खाऊं, मतलब पीछे से गंदा होता है ना। अरे बेटा ये सामान्य इसी चीनी से बना, आगे पीछे से खा इसको। तो ये तो घोल दो, कुछ बचेगा ही नहीं। उसी प्रकार से नाम बना किससे है? ये नाम बना है रस से बना है। रसी रस है। रस ने एक रूप धारण किया, बन गया कृष्ण नाम। तो बता रहे नाम मिष्टम है, सर्वालोका जगति रम्यन। अब नारद जी कह रहे हैं ऐसा जो आपका जो ये नाम है, परम मधुर नाम है, अमृत समान नाम है, पायम उस रस को, नाम को पान करते करते मैं लोकान भ्रमाणी समूह लोकों में भ्रमण करता रहूं, और भ्रमण करते करते जगति रमयन, जगत में वो नाम पान करते करते, वो नाम को तो पान कैसे करते हैं भाई? नाम गान करते पान करते हैं, नाम को कीर्तन करते पान। हाँ, ये नाम को पान किया जाता है। तो इसलिए कहते नाम को पान करते करते या गान करते करते उन्मत्त होकर के, आपके जो ऐसे मधुर नाम है उनका उन्मत्त होकर के गान करते हुए सारे जगत भ्रमण करता रहूं, और सारे जगत को उसमें उस नाम में प्रमत्त कर दूं। नारद के घूमते हैं, नारद मुनि बजाए बीणा राधिका रमण नामे, नाम अमनी उदित हाय भगत गीत सामे, नारद मुनि बजाए बीणा राधिका रमण नामे। नारद करते क्या है? ये तो कर रहे हूं, वीणा हाथ में है, सर्वत्र भ्रमण कर रहे हैं। क्या करते हैं? राधिका रमण नाम। तो कह रहे हैं प्रभु तो ये मेरा प्रथम वर है। तो शिकल से टीका नहीं हुई थी ना, 800 बात है ना। तो अब टीका पढ़ते हैं। नारद जी, अब नारद जी को यहां पर 2 वरदान चाहिए, 2 वरदान चाहिए। उन्होंने कहा था उन्होंने 2 वरदान चाहिए मेरे को, ये कहा था क्या? नर्तित्वा नारदो हर्षात् भैक्ष्यवत् सद्वरद्वयम् याचमानो जगादेदम् तम बदान्य शिरोमणि। जब नारद जी ने पहले क्या मांगा था? पहले वरदान नारद ने पहले वरदान क्या मांगा था बताओ माधव? नारद जी पहले वरदान क्या मांगा था? कथा में पढ़ते क्यों नहीं तुमसे? आनंदमोहन तू बता। अब लीला विनीत जी आप बताओ। सनातन 3 चीज से कहा था,
वही तो। हे प्रभु, मैं मांगता हूं इस संसार में, त्रिभुवन में आपकी कृपा, आपकी भक्ति, आपके प्रेम से कभी की तृप्ति ही नहीं हो। जितना उसको आप जितना उसको दें उसे लगा है ही नहीं। जितना उसको आप भक्ति प्राप्त हो उसे लगे मैं भक्ति शून्य हूं। वो सब लोग कह रहे हैं ना, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, ओ विषयी दुर्जना सदा काम रत किछु नाही। कौन कह रहे हैं? नाश से कर्म ज्ञान, न कर्म बल नाश, ना ज्ञान बल, है ना। तो उन्होंने ये मांगा था, प्रभु इस संसार में 3 चीजें हैं, आपका अनुग्रह, आपकी भक्ति, आपका प्रेम। जिसको जितना मिले कभी उसका मन ना भर जाए, तृप्त नहीं हो। भगवान ने क्या बोला? नारद जी, मांगने की जरूरत ही नहीं है, ये तो ये भक्ति का स्वभाव ही है। ये भक्ति का स्वभाव ही है। ये मांगना क्या है इसमें? कुछ और मांगो, ये तो ऑलरेडी है। तो वो कह रहे हैं, तब उन्होंने कहा था, ये सुनकर के नारद जी आनंद में नाचने लगे थे और नाच करते करते, और ये जगादेदम याचमान और जगादेदम परम दयालु कृष्ण के आगे उन्होंने याचना की थी। सद वर द्वयम, 2 उत्तम वरों की याचना की थी। अब 2 उत्तम वर ये मांगने हो तो फिर थोड़ा सा सोचना पड़ता है ना। छोटी मोटी चीज मांग हो तो सद खड़े हो गए सामने, दे दो, 2 रुपए दे दो। यदि बड़ी चीज दे दो, 2000 रुपए चाहिए तो फिर सोचते हुए, सब कुछ आते हुए, लज्जित तो होते हुए हैं। और ये 20,000 रुपए चाहिए तो, और इसलिए उन्होंने कहा था, यहां पर उन्होंने उनको कहा, क्या उनकी बड़ी स्तुति की थी। आप कौन है? उदारेंद्र है, उदारेंद्र है, उदार मतलब उदार शिरोमणि, परम दयालु है। ये 2 वरदान मांगे थे उन्होंने। पहला वरदान ये था, क्या था? क्या था? आपके जो मधुर से मधुर नाम है उनका मैं पान करते करते, अमृत का पान करते करते मैं जगत में भ्रमण करता रहूं, और भ्रमण करते हुए जगतवासियों को उस प्रेम में डुबाता रहूं। ये प्रथम वरदान था। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं, नारद जी ने वरदान लेने पहले उनकी स्तुति की थी, उदारेंद्र, हे उदार शिरोमणि। अब इसलिए अब उनका वरदान क्या चाहते हैं? पायम पायम 2 श्लोकों में वर्णन किया जा रहा है उनके, वो उनका वरदान क्या, वो वरदान चाहते क्या है? उसने पहले उनकी महिमा गान कर रहे हैं। आप कौन है? बलि महाराज के दरबार में जब पहुंचे थे वामन देव जी, तो वामन देव बड़े प्रसन्न हुए, देख के ही मन प्रसन्न हो गया। छोटा सा बालक, बटुक, ब्राह्मण बटुक, छोटा बोना स्वरूप, जिनका हाइट केवल 52 अंगुली है, 8 अंगुली हो गई, 8 दूनी 16, 8 चौके 32, तो 52 अंगुली, बड़ा सुंदर स्वरूप। देखते ही मुग्ध हो गए। बोले, ब्राह्मण बालक, ब्रह्मचारी, बताओ अब क्या दो मैं, जो चाहिए मांग लो। तब वहां बड़ी स्तुति की थी भगवान ने। बलि महाराज जी, आप ही कह सकते हैं, आप पुत्र किनके हैं? विरोचन। इतने बड़े दाता इंद्र ने इंद्र ब्राह्मण का वेश बनाकर क्या है, उनसे दान लेने के लिए क्या चाहिए? मुझे आपका शर चाहिए। विरोचन समझ गया ये इंद्र है, सिर काट के दे दिया उसको। आप किसके पौत्र हैं? प्रहलाद जी के पौत्र हैं। बड़ी महिमा गान की उनकी पहले, ऐसे महिमा गान की। आप उनका, आप ये ऐसी बात आप ही कह सकते हो, और कौन कह सकता है ऐसी बात है, जिसकी बाद में कहीं देने में कोई। हाँ, तो इसलिए यहाँ पे कृष्ण ने भी, नारद बड़े चतुर हैं, कहीं बोले नहीं, नारद थोड़ा ज्यादा हो गया।
तो हल्का कुछ मांग लो, बहुत तुम बड़ी चीज मांग ली। इसलिए कह रहे हैं आपके लिए आप उदार शिरोमणि है। उदार शिरोमणि वह है जिसके लिए देने, ये कुछ भी अदे नहीं है, ऐसे कुछ भी नहीं जो वो चीज नहीं दे सकता। दो चीजें होती हैं, एक भाई हमने जिससे मांगा कुछ है ही नहीं, वो है मैक्सिमम 10 रुपए दे सकता है, हमने उसे 10,000 रुपये मांग लिया, दे नहीं सकता, असमर्थ है। दूसरा है तो करोड़पति, बड़े आराम से 10,000 दे सकता है, वो देने की वृत्ति नहीं है। दो बात होती है ना। तो यहां पर भगवान क्या कह रहे हैं और नारद क्या कह रहे हैं, आप उदार शिरोमणि है, देने में समर्थ भी है और आपके पास सामर्थ्य भी है और अब दयालु है, देने की वृत्ति भी है। दान के लिए क्या चाहिए? दो चीजें, एक देने की वृत्ति और वस्तु। आपके पास दोनों ही है। आप परम उदार शिरोमणि है तो दान देने की वृत्ति भी है और सर्वसमर्थ है, आपके वस्तु पड़ी हुई है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो इसलिए आप कौन है? आप ब्रजवासियों के प्रेम रूपी सरोवर के राजहंस, अर्थात राजहंस जैसे मान सरोवर में विचरण करता है आनंद से, कोई भय नहीं, संकोच नहीं, उसको मस्त होकर वह विचरण करता है। और खाता क्या है? कमलनाथ खाता है। उसी प्रकार से आप ब्रजवासियों के प्रेम रूपी सरोवर में आप विचरण करते हैं, उनका प्रेम आस्वादन, प्रेम रस का आस्वादन करते हैं, है ना। फिर मैं गोकुल रूपी क्षीर सागर से उत्पन्न है विभिन्न प्रकार की शोभा से युक्त आपके नामामृत का पान करता रहूं। जो गोकुल रूपी जो क्षीर सागर है, इससे जो नाम अमृत निकला है, अमृत उत्पन्न हुआ है, उस अमृत का मैं पान करता रहूं। और कैसे 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 मत चेष्ट होकर के। मत चेष्ट क्या होता है? जिसकी चेष्टाएं उन्मत्त की भांति हो, है। कभी रो रहा है, जात अनुरागो दुचित्त उच्चे हसत्य अथो रोदिति गायती उन्मादत नित्य लोग बाई, इसे कहते हैं। कभी रो रहा है, कभी हंस रहा है, रोमांच कंप अश्रु पुलक, उन्मत्त की भांति, है ना। उन्मत्त की भांति में आपके नाम का गान करते करते सारे जगत को उस आनंद में डुबाता रहूं। मत व्यक्ति मतलब क्यों बोला? मत व्यक्ति के समान चेष्टा का तात्पर्य यही है, मत व्यक्ति देह से भूल जाता है। जो भी शराब पी लेता है मत हो जाता है, वो उसको दो ज्ञान उसके लुप्त, देहिक ज्ञान समाप्त हो जाता है। मैं कौन हूं भूल जाता है, मेरा कौन है भूल जाता है सामान्य रिक्शा वाला रोड में कैसे चलते हैं वो, है हाथी फुलाकर रास्ते में खड़ा हो गया, गाड़ी को हाथ, पुलिस गाड़ी रोक देता है। एक दिन वहां से परिक्रमा करते इस कोने में चौकी है ना, चौकी, एक शराबी आया, जिधर पुलिस वाले खड़े थे, पुलिस वाले हैं, उनके बाद उनके चला गया, उनको उल्टा बोलना शुरू क्या बोला उनको बोलना शुरू कर दिया। पुलिस वाले वहां झाड़ के वहां चले गए। शराबी। तो शराबी के वजह से दो चीज भूलता हो, देह का नाम, मेरा नाम क्या है, मैं कौन हूं जानते हो, यहाँ के मैं ही अश्वी हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं, बोलता ना रोड पे घूमते पागल। और दैहिक में लगा होता है कौन मेरा है, मेरा घर कहां पर है, मेरा घर कहां पर है, मैं कहां का हूं, है नाले में पड़ा हुआ है, मतलब यही मेरा बेडरूम है, सूर्य मुंह चाट रही है उसका, मतलब पत्नी चुम्बन कर रही है। तो जैसे मत व्यक्ति देह ज्ञान नहीं रहता उसको, उसी प्रकार बता रहे मैं नाम अमृत पान करके उन्मत्त हो जाऊं, मुझे देह ज्ञान ही ना रहे। दोनों का एक ही प्रभाव है। जो प्रेम है ना उसका भी ये प्रभाव है। प्रेम जो प्रेम प्राप्त हो जाता है उस देह ज्ञान लुप्त हो जाता है। अब दोनों में यदि देह ज्ञान लुप्त हो जाता है तो भक्ति महिमा क्या रही? तो दोनों दुश्मन समान हो नहीं।
अर्थात भक्ति मार्ग में जब प्रेम प्राप्त हो जाता है, देह देह मतलब क्या हो जाता है, ये लुप्त हो जाता है। मैं कौन हूं? मैं भगवान का सेवक हूं, मैं सखा हूं, मैं सखी हूं, जो स्वरूप उसको उपलब्धि हो जाती है। और कृष्ण ही मेरे हैं, ये देही दैहिक जो 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 जड़ देही देह दैहिक तो समाप्त हो जाता है, जो नित्य था उसका वो प्रकाशित हो जाता है। और जो सामान्य शराबी होता है वो अपना ही भूल जाता है। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर उन्मत्त की भांति, अर्थात देह देही चेष्टाओं को भूल करके मैं आपका नाम अमृत का पान करूं। यही कारण जब भक्त जो होता है ना, जो प्रेम मिल जाता है और देह देही से ऊपर उठ जाता है। देहूती जी का वर्णन मिलता है। देहूती जी उन्मत्त हो गई थी, शरीर वस्त्र ही नहीं है, आज घूमती थी, शरीर मैला कुचैला हो गया, कपड़े छिड़े हुए हैं। ये प्रेम प्राप्ति का लक्षण है। जब प्रेम प्राप्त हो जाता है, फिर ये देह, अरे नंगी हूं, नंगा हूं, लोग देख रहे हैं, ये किसको होता है? जिसकी देहात्म बुद्धि होती है। तो कपड़े अच्छे नहीं पहने, नंगे पहने, गंदे पहने हैं। सूर्य गोस्वामी को शर्म नहीं आती क्या? नंगे घूम रहे हैं, नंगे घूम रहे सूर्य गोस्वामी, नंगे, उसे शर्म क्यों ना रही? क्योंकि देहात्म बुद्धि ही नहीं है। ये तो हम सोच रहे हैं जो जड़ शरीर है, क्या छिपाना, क्या ढकना, क्या छिपाना, क्या प्रकाश है इस जड़ शरीर में? तो समस्या हमारी यही समस्या हमारी है। हमारी देहाशक्ति है, इसलिए हम इसको संभालते हैं, इसको पहचानते हैं, इसको छिपाते हैं, है ना? तो ये कह रहे हैं, तो प्रेम का लक्षण क्या है? देह आत्मबुद्धि समाप्त हो जाना, देह देह। यही मेरा पहला वरदान है। मानो भगवान ने पूछा, नारद जी बताओ, जो तुम कह रहे हो वो न, जो उन्मत्त करने वाला भगवान का नामामृत कैसा है? तो बता रहे हैं, आपके वो नाम ना मधुर से मधुर है। मधुर से मधुर क्यों बोला? मधुर क्यों नहीं बोला? मधुर से मधुर क्यों बोला? यदि एक ही मिठाई हमारे सामने है तो क्या बोलूंगा? ये बहुत मीठा है। दो तीन मिठाइयां रखी हो तो क्या बोलूंगा? ये मिठाई और मिठाई से अधिक मीठी है। बोलूंगा नहीं बोलूंगा? तो मधुर मधुर क्यों बोला? मधुर का भी मधुर, मतलब एक नाम मधुर है, ये नाम मधुर से मधुर है। मधुर नाम क्या है? श्री विष्णु, श्री नारायण, श्री नरसिंह, श्री रामचंद्र, मथुरानाथ, यादवेंद्र है? ये नाम है मधुर, तो ये भी है। भगवान ने कहा तुम एक काम करो, तुमको नाम देता हूं, श्री विष्णु जपो, विष्णु विष्णु विष्णु, नारायण नारायण नारायण, नरसिंह जय जय नरसिंह जय, ये नाम जपो है। सीताराम सीताराम जपो। तुम ब्रज, जो नाम ब्रज में है वो नाम क्यों सुनना चाहते हो? जो नाम ब्रजमंडल ब्रज में ही उदित हुए हैं, प्रकाशित हुए हैं, उन्हें तुम क्यों सुनना चाहते हो? तो बता रहे हैं, उत्तर में कह रहे हैं, प्रभु ठीक कह रहे हैं, आपके सभी नाम ही आपके सभी नाम मधुर ही हैं। परंतु जो गोकुल में, जो गोकुल के जो नाम है, गोकुल में जो आपका नाम है, वो नाम की महिमा किससे है? अनिर्वचनीय वेश भूषा लीलाओं के द्वारा प्रकाशित है। जो आपके ब्रज में जो नाम कैसे प्रकाशित हुए हैं? विचित्र वेश से है। वनमाली नाम तो क्या सुंदर, वन माली, वन माली है। माली तो ये तो माली जो वन में माला बनाता है अर्थात जो वनमाला धारण करते हैं, है? नटवर, एक नाम कैसे हैं? सुंदर वेश से नाम है, वेशभूषा लीलाओं के जो नाम प्रकाशित होते हैं, है? क्या? रास रसायन, रास रसायन, गिरिधारी, गोपीजन वल्लभ, नंद नंदन, है ना? ये जो नाम है, राधा रमन, राधानाथ, नटवर नागर, गोकुल कान,
ब्रज ब्रज रज ब्रज रज ब्रज रंजन, ब्रजन रंजन, ये जो नाम है, ये नाम है। बोला क्यों? ये नाम, ये जो नाम है, ये जो नाम है विचित्र वेश विचित्र भूषा लीलाओं से प्रकाशित है। अब नारायण का नाम है, उनका वेश है कि एक ही वेश है, बस चतुर्भुज रूप स्वरूप है, शांताकारम भुजग शयनम, बस एक ही स्वरूप है उनका। नारायण चरण दबा रही है, यही स्वरूप है उनका। और राम जी का थोड़ा वेश विचित्र, थोड़ा तो विचित्र है, थोड़ा विचित्र वेश उनका, थोड़ा सा है। कभी उनका वेश पति का वेश है, तो कभी भाई का वेश है, पिता का वेश है। राम जी का पति के सामने उनका वेश और टाइप का, बचू हमने और रूप में, और भाई हमने और रूप में है। कुछ इसे वैशिष्ट तो है, परंतु कृष्ण का जो है विभिन्न वेश, विभिन्न प्रकार के वेश उनके हैं, और विभिन्न लीलाएं हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि ब्रज में जो नाम प्रकाशित हुए हैं विच अनिर्वचनीय वेश भूषा लीलाओं के द्वारा प्रकाशित होने के कारण ये ब्रज के जो नाम है स्वतः ही मधुर नहीं है, सुमधुर है, सुमधुर नाम है। उनमें वे संबंधित शिखिपिच्छ मौली गुंजा वतंस कदम्ब भूषण आदि नाम, पहले बताया क्या वे संबंधी नाम, किसका नाम क्या है? शिखिपिच्छ मौली। मौली बने मुकुट, सिर पर, उनके शीश पर क्या है? शिखिपिच्छ, शिखी मने मोर, मोरपंख विराजमान है। गुंजा वतंस, जिन्हें कानों में गुंजा के कर्णभूषण है, कानों में गुंजा पर उधर उसके वो बने हुए कुंडल बने। कदम्ब भूषण, मानो कदम की माला धारण कर रखी है, कदम्ब फूलों से जिनका आभूषण, जिनका श्रृंगार किया गया है। ये तो हुआ वेश से। और लीलाओं से पूतना घातन शकट भंजन, कहा तो बोले ना, पूतना घातन कैटव सातन, तो राम जी का हो गया नाम है सारे, है ना। पूतना घातन हो गया, कैटव सातन हो गया, है बक भिदर्त, बक विद हो गया, बकारी हो गया, कंसारी हो गया, है मुरारी हो गया। मुरारी ब्रज का नाम नहीं है, मुरारी द्वारका का है। मूर असुर का द्वारका से वध किया था। ये जो नाम है भगवान के, ये नाम क्या है? ये नाम है किससे संबंधित नाम है? किसे? लीलाओं से। शकट भंजन आदि। फिर नंद नंदन यशोदा वत्सल गोपिका मनोहर, ये नाम किससे संबंधित है? ब्रजवासियों के संबंधित नाम है। नंद नंदन यशोदा नंदन, गोपिका मनोहर गोपीनाथ, है ब्रज जन आनंद, ब्रज जन रंजन। ये नाम कैसे बता रहे हैं? वेशभूषा लीला से युक्त, ये सब नाम जो है वेशभूषा और लीलाओं से युक्त नाम है। इसलिए ये नाम क्या है? मधुर से भी सुमधुर नाम है। इसलिए मुझे ये नाम चाहता हूं मैं। वो भी नाम मधुर ही है, मधुर तो वो भी है, वही मधुरी नाम है। कौन नाम? श्री विष्णु नाम भी, नारायण नाम मधुरी है वो, है? नाम दो प्रकार के भगवान के होते हैं, ये मुख्य नाम, गौण नाम। गौण नाम उसे कहते हैं जिन नामों का संबंध प्रकृति से है, सृष्टि से है, उसे गौण नाम कहते हैं। जैसे परमात्मा, जगदीश्वर, जगत श्राष्टा, जगन्नाथ, इस नाम कौन से हैं? ये गौण नाम है ना। मुख्य नाम कौन है? जिन नाम का संबंध भगवान की लीलाओं से संबंधित है। फिर ये दो भाग हो जाते हैं।
लीलाएं दो प्रकार की, ऐश्वर्यमय लीला और माधुर्य भावमय लीला। जिन नामों का संबंध ऐश्वर्यमय लीलाओं से है वो नाम होते हैं ऐश्वर्य परक नाम। नारायण, नरसिंह, जो नाम त्रिविक्रम, वामन, ये नाम क्या ऐश्वर्य परक। इन नाम सुनते ही, नरसिंह नाम सुनते ही एक ऐश्वर्य भाव हो जाता है। वामन नाम सुनते ही ऐश्वर्य है। नारायण कहने से ऐश्वर्य, चतुर्भुज इसलिए कहते हैं। और दूसरा नाम है माधुर्य भावमय मुख्य नाम, वह है जो नाम ब्रह्मंद नाम है, माधुर्यमय। अब जो हमने कहा यशोदानंदन, ऐश्वर्य आया, बोलो यशोदानंदन क्या भावना आएगा? मैया जिनको कपड़े पहना रही हैं, डांट रही है उनको, और जो थर तो कांप रहे हैं, तो भाग रहे मैया, कृष्ण आगे मैया पीछे पीछे पकड़ने दौड़ रही है ना। राधा नाथ कहने से कि क्या 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 ऐश्वर्य भाव आता है, क्या दृष्टि आती है? जो राधा जी का हाथ जोड़ रहे हैं, राधा जी का पीछे हटो, पीछे पीछे आगे राधा चले, पीछे पीछे कृष्ण जा रहे हैं उसके पीछे 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 मनाने के लिए। ऐश्वर्य भाव है? आया ऐश्वर्य भाव? नहीं आया है। शुबल सखा क्या है? शुबल सखा। अभी नाम शुबल सखा मतलब क्या हो गया? ऐश्वर्य भाव आया नहीं आया? जो शुबल की सखा है और शुबल से कुश्ती में हार जाते हैं, शुबल का जूठा खा रहे खिला रहे हैं, ऐश्वर्य भाव आया इसमें? आया नहीं आया। ये मुख्य नाम है, इसे कहते हैं ये माधुर्य प्रक नाम है। तो नारद जी कह रहे हैं मुझे ये नाम चाहिए है, ये जो नाम है मैं इनका पान करता रहूं, और पान करते सारे जगत को इस आनंद में डुबाता रहूं। अतः त्वदीयस्ता क्रीडा सकिदपि भुवो वापि वचसा हिदासुत्यांगेर्वा स्पृशति किदधि कश्चिदपि। नारद जी कह रहे हैं यो नित्यम गोपी कुच कलश काश्मीर विलसत त्वदीयांग्रि द्वंदे कलय अतुतरांग प्रेम भजनम। माने कृष्ण ने कहा ये जो नाम है इनका फल क्या है? तब नारद जी कह रहे हैं तब बता रहे हैं, नारद जी कह रहे हैं जो कोई व्यक्ति त्वदीय तात क्रीड़ा सकितपि भुवापि वचसा, जो कोई व्यक्ति सकृत मैंने होता है एक बार भी, जो व्यक्ति विश्वास के साथ आपकी जो ब्रज लीला का अपने मुख से वर्णन करे, जो आपकी क्रीड़ा त्वदीय या क्रीड़ा, कौन सी क्रीड़ा? त्वदीय कह रहे हैं ब्रज क्रीड़ा, त्वदीय मतलब द्वारका लीला नहीं, आपकी जो ब्रज की जो क्रीड़ा है, जो लीलाएं है, एक बार भी यदि कोई व्यक्ति कोई लीला का क्या करे, वचसा वापि वचसा, एक बार मुख से उसका वर्णन करे। आपकी ब्रज लीला है, एक बार व्यक्ति को एक बार भी कोई व्यक्ति विश्वास पूर्वक, विश्वास कहने से श्रद्धा पूर्वक, उनमें संशय नहीं हो, और ये कैसे हो सकता है, ये तो फालतू की बातें हैं, एक कृष्ण और शतकोटि गोपी सैकड़ों कृष्ण बन गए, ये तो ज्यादा ही कुछ बोल दिया, ये तो गप्पी लग रही है। क्योंकि कृष्ण के नाम में संशय कभी भी नारायण में नहीं आता है। नारायण के प्रति, भगवान जो नारायण जी हैं उनके प्रति किसी का संशय हो ही नहीं सकता, नास्तिक नहीं हो तो। क्यों नहीं है? नारायण में उटपटांग चीज है ही नहीं, संशय कहां आता है? जब उटपटांग चीजें हो समझ में ना आता हो। भाई चार भुजाएं हैं, शांत बैठे रहते हैं, वरदान देते हैं, लक्ष्मी बगल में बैठी हुई है, संशय आने की समस्या कहां पर है? राम जी में संशय आने का चांस है कि नहीं है? आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं? जन्म है,
जन्म हुआ उनका, फिर पढ़ने के लिए गए, पढ़ करके आए, फिर उनका विवाह हुआ है, विवाह करने के लिए गए, उन्हें धनुष क्या नाम वो क्या 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 प्रतिक्रिया, हाँ धनुष तोड़ दिए, विवाह किया, विवाह करने के लिए वहां चल पहुंच गए। फिर वो जंगल में वनवास में गए, सीता जी का हरण हो गया, उन्हें पता ही नहीं चला सीता जी कहां पर है। बांदरों की सहायता लिए पार पहुंचे, बड़ी मेहनत से रावण को मारा, फिर सीता जी को त्याग भी दिया। संशय आ जाता है कुछ, आ जाता संशय, परंतु इतना नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि राम जी की लीला में कोई ऐसे विरुद्ध आचरण कम देखा जाता है, मर्यादा में रहते हैं, तो भी कम मर्यादा में रहते हैं। संशय कहां पर आता है? संशय आता है कृष्ण लीला में, उससे अधिक फिर महाप्रभु में। कृष्ण में तो भी कम आएगा, क्योंकि कृष्ण ने भी क्या ऐश्वर्य भाव दिखाया ही है, और महाप्रभु को तो भी बड़ी समस्या है? जीव जागो गोरा चांद बोले, जाओ माया पिशा एने सी औषधि माया ना शिवारे लागी, हरि नाम महामंत्र लो तुम्हें मांगे। भगवान है, अब भगवान को मानेंगे बताओ? सेना लेकर घर का खट 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 राधे श्याम, बाबा क्या हुआ? अब दवाई लेकर के आया हूं। दवाई वो द्वार बंद कर देती, फिर द्वार खड़ा, दवाई ले लो, हम बीमार नहीं, बीमार हो तो पता ही नहीं है। नाक में शीशी डालो, गले में है ना, क्या है ना, कोरोना गले में शीशी डालो, फिर भेजो लेबोरेटरी में, बीमार क्या बीमारी लगी हुई है? भवरोग, तुम्हें भवरोग लगा हुआ है, तो महापुरुष घूम रहे हैं आपको। अब भगवान किसे माने उनको बताओ? जो ऐश्वर्य भाव दिखाया भी है तो सबको दिखाई नहीं, वो उसको दिखाया कि ऐश्वर्य भाव दिखाया भी है, बोला खबरदार के दिखाओ, बोलना नहीं किसको। तैसी विप्र को षडभुज रूप दर्शन कराया, उसको सावधान कर दिया, यदि किसी को बताया तो मृत्यु हो जाएगी। यदि हमें स्वरूप दिखाया भी है तो यदा कदा, और दिखाया भी तो उसको बताया, मना कर दे बोलने किसी को। अब बताओ, यही कारण है इस संसार में इस समय महाप्रभु भगवान मानने को राजी ही नहीं है। गौड़ीय वैष्णवी मानते हैं, बाकी रामानुजी को हो, निम्बार्की को हो, इनके आचार्य मान सकते हैं प्रभु को, महाप्रभु के संत मानते हैं, संत भगवान नहीं मानते हैं। तो समस्या ही आ रही है, कृष्ण को भगवान मानने में समस्या आ जाती है, संशय आ जाती है। इसलिए बता रहे संशय ना हो, कृष्ण भगवान स्वयं। सामान्य बालक की बात दिखने पर भी वो कृष्ण जिसके समक्ष ब्रह्मा वरुण रुद्र मतो स्तवंती, यहां तक जब स्वरूप देख करके वासुदेव नारायण भी मुग्ध हो जाते हैं, ऐसे कृष्ण है। ये विश्वास के साथ यदि कोई आपकी लीलाओं का मुख से वर्णन करे, मुख से और वर्णन करे, और श्रुत्या कानों से एक बार सुने, हृदय में धारण करे, स्मरण करे, अथवा किसी भी अंग प्रत्यंग द्वारा एक बार भी आपकी लीलाओं को, लीला स्थलियों का स्पर्श करे, तो क्या होगा? वह व्यक्ति आपके चरण कमल को नित्य प्रेम भक्ति प्राप्त करे। दूसरा वरदान है, वरदान क्या बताया? जो एक बार भी आपकी लीला कथा को सुने या आपकी लीला स्थलियों को जाए, आपके दर्शन करे, कान से सुने, किसी प्रकार से भी किसी अंग से स्पर्श हो जाए इस धाम को, तो उसे प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाए। ये मेरा दूसरा वरदान है। नारद जी की कृपा देखो, ये जो हम जो धाम दर्शन करने जाते हैं, क्यों जाते हैं? नारद जी वरदान है, तुम जिस लीला स्थली में जाओगे, प्रणाम करोगे, उस रज को छुओगे, जैसे तुम्हारे पैर वहां पड़े उस स्थान पे प्रेम भक्ति मिल जाएगी। ये नारद जी कृपा है हम पे। बस नारद जी की जय हो। वांछा कल्पतरुभ्यश्च विश्वास नहीं जा रहे हैं, विश्वास नहीं है, विश्वास का भाव है,
नहीं होगा, पूरा विश्वास नहीं होगा, नहीं होगा। होगा, चुंबक का प्रभाव होता है, लोहे में जंग ना हो तो, लोहे का प्रभाव होता है चुंबक का, लोहे में जंग ना हो तो। नीला से प्रभाव बराबर है, परंतु जंग हमारे अंदर लगा हुआ है। वही तो महिमा है उसकी। नहीं, तू बोलेगा हम चुंबक कैसे मानूं, मैं नहीं मानूंगा उसको लोहा खींच नहीं रहा है, अरे रगड़ना उसको, तू वो चुंबक नहीं मानेगा क्योंकि वो लोहे को खींच नहीं रहा है। तो क्या मैं क्या बोलूं, चुंबक को लोहे रगड़ तो नहीं बार, फिर चिपका उसको। वस्तु प्रभाव दिखाएगी, परंतु उसके भी योग्यता तो चाहिए ना। यही करेंगी, हाँ बराबर बराबर। पहले हमें योग्यता अर्जन करनी पड़ेगी, योग्यता से नहीं मिल जाएगा। चित्त शुद्ध तो ज्ञानियों का भी हो जाता है, चित्त शुद्ध तो ज्ञानियों का भी होता है, योगियों का भी हो जाता है। साधन से चित्त शुद्ध होने पर भी हो ही जाएगा, दर्शन नहीं होगा वो, यही प्रभु कृपा है। समझा कि चित्त शुद्ध नहीं जाना, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें केवल उनके भक्त अनुगत्य करना है बस। चित्त शुद्ध वो स्वयं कर लेंगे, तो चित्त शुद्ध करने की जरूरत भी नहीं है, तुम्हें केवल उनके जो भक्त उनके तदानुगामी चरण में देना, बस कुछ नहीं करना। भाई कामों स्वयं ही कर लेंगे, तुम्हें मेहनत करने की जरूरत ही नहीं, मेहनत करने की जरूरत ही नहीं तुमको। शर्त यही है, अब बुद्धि का प्रयास छोड़ो जो हम नहीं कर पा रहे, कोई हम कुछ करना ही नहीं, कुछ नहीं करना, बस चित्त शुद्ध भी नहीं करना, वो भी स्वयं कर देंगे। हाँ? कुछ नहीं, वैष्णव चरणों में गिर जाओ, हो गया तो वही बात में बस। हे गुरु जी, आप ही वैष्णव, आप ही मेरे बंधु, मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो एक निकृष्ट व्यक्ति हूं, बस बाकी स्वयं कर लेंगे। इसी के लिए धन लग जाएंगे इन कहने के लिए भी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम